अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपका होस्ट अदनान शबीर। और आज हम डिस्कस करेंगे मेन जना को। और मेन जना के ऊपर जो प्रॉपर्टी आ रही है इस टाइम पर, जो कमर्शियल ऑफिसेज़ आ रहे हैं और जो इस टाइम पर वहाँ पर अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस आ रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी इस टाइम पर क्या अफादियत है और इस टाइम पर अगर हम कोई चांस डील अवेल करते हैं तो हम कितना रेंट अवेल कर सकते हैं और कितने पैसों में हमें जो है इस टाइम पर अगर फर्स्ट सेकंड या थर्ड फ्लोर का ऑफिसेज़ जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और अगर ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें किस कीमत पर जो है वो मिल सकते हैं। देखें, जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसे ओवरऑल मार्केट में हर चीज़ की जो वैल्यू है उसकी कीमतें कम हुई हैं, हर चीज़ में करेक्शन आप लोगों को देखने को मिली है। तो इसी तरह जो मेन जना के ऑफिसेज़ जो हैं उनके अंदर कीमतें जो हैं वो अच्छी खासी कम हो चुकी हैं इस टाइम पर जैसा कि आपको पता है कि जैसे डोमिनियन 1 है, डोमिनियन 2 है, इसी तरह एम्पायर बिज़नेस सेंटर है और इससे पीछे अल्फला टावर या जीनत ऑफिस जो है, और इसी तरह जो है जेटीसी, यानी इस बी साइड के ऊपर जितने भी कमर्शियल प्लाजाज आते हैं, एक्यू बिज़नेस सेंटर 1 है या 2 है, उनमें आज से पहले आपको बहुत ज़्यादा जो था वो फुटफॉल देखने को मिलता था। बहुत ज़्यादा कमर्शियल ऑफिस जो थे वहाँ पर बिज़नेस एक्टिविटीज़ हो रही थी। लेकिन आज मार्केट स्लो होने की वजह से जो है उनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी हैं। इस टाइम पर अगर हम सबसे छोटे ऑफ़िस के साइज़ की बात करते हैं तो 500 या 550 स्क्वायर फीट का जो है ना वो आपको ऑफ़िस देखने को मिलता है। और ये 500 से लेकर 550 स्क्वायर फीट का जो ऑफ़िस है इस टाइम पर आपको मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो 30 से 35 लाख के अंदर मिल रहा है। चाहे आप किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर चले जाएं, तो शुरू वाले 7-8 बिल्डिंग्स हैं उनमें थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे होगा क्योंकि वहाँ पर साइज़ जो है ना वो ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन ये जो एम्पायर बिज़नेस सेंटर है, डोमिनियन बिज़नेस सेंटर 2 है और इसी तरह डोमिनियन बिज़नेस सेंटर 1 है, एक्यू बिज़नेस सेंटर 1 है, और मोर ओवर जितनी भी यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं इनमें इतने ज़्यादा जो रेट्स जो है ना वो कम हो चुके हैं कि आपको 500 से 550 स्क्वायर फीट का जो ऑफिस है वो 30 से 35 लाख के अंदर जो है वो इस टाइम पर मिल रहा है। यानी कि अगर पर स्क्वायर फीट एरिया निकाले तो बहुत मिनिमम यहाँ पर बनता है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर में आपको अगर रेडी ऑप्शन आप लेते हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें रेंटेड आउट हैं। तो अगर आप रेंट आउट जो ऑप्शन है उनको अवेल करते हैं तो मेरे ख्याल में आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करने के फ़ौरन बाद जो है वो रेंट हासिल करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास डीटी टावर है, उसके ग्राउंड फ्लोर है, इसी तरह जीनत प्लाज़ा है उसके ग्राउंड फ्लोर हैं, और अल्फला टावर के नीचे भी ग्राउंड फ्लोर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पर ऑलरेडी लोग जो हैं वो रेंट के ऊपर जो है वो वहाँ पर स्टे कर रहे हैं और रेंट पे कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आज आपको सेल के ऊपर भी ऑफ़र की जा रही हैं। उनमें वहाँ पर कुछ रेट्स ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम वहाँ पर रेंट की बात करते हैं तो आपको कमो बेश जो है तकरीबन 5, 5.5 और 6 लाख तक का जो रेंट है वहाँ पर देखने को मिलता है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। तो इसी तरह अगर आप कोई बैंक ओपन करना चाह रहे हैं या आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल पे यहाँ पर जो अल्फा टावर और जीनत टावर जो है उनके अगर ग्राउंड फ्लोर के ऑप्शन आप देख लेते हैं तो मेरे ख्याल में आपके लिए ये एक बिज़नेस की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप उनको परचेज़ करने के बाद फ़ौरन रेंट आउट कर देते हैं तो 5 से 6 लाख का रेंट जो है एक खूबसूरत रेंटल इनकम है जो आप हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम मज़ीद चलते हैं आगे तो आपको एम्पायर बिज़नेस सेंटर, जिसमें आज ग्राउंड फ्लोर का जो रेट है आपको तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसी तरह मज़ीद कॉर्नर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी ये वाली चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, जिनमें आप फ़ौरन अगर बाइंग करके जो है तकरीबन मिनिमम भी अगर मैं बात करूँ तो 4 से लेकर 6 लाख के दरमियान जो है वो बी साइड जो है मेन जना की वहाँ पर रेंट देखने को मिलता है। तो आज ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप कमर्शियल ऑफिस बाय करके उसको फ़ौरन रेंट आउट कर देते हैं, जहाँ के ऑलरेडी जो पार्टी है वो रेंट आउट होकर बैठी हुई है, वहाँ पर लोग रेंट पे कर रहे हैं। अब आते हैं हम अपार्टमेंट्स की तरफ। अगर अपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ वीडियोज़ में कि जो मेन जना के ऊपर वेस्ट ओपन या ईस्ट ओपन अपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, इनकी हमेशा वैल्यू जो है वो मेंटेन रहेगी। लेकिन आज चूँकि
मार्केट ओवरऑल थोड़ी सी डाउन चल रही है, तो यहाँ पर कीमतें इतनी मुनासिब हो चुकी हैं कि अगर आप कोई चांस डील भी अवेल करते हैं तो आपको 2 बेड बहुत सस्ते दामों, ये समझ लें कि आपको बहुत मिनिमम कीमतों के अंदर मिल रहा है। चाहे वो AQ के प्रोजेक्ट्स हैं या इसके अलावा मेन जना के ऊपर जिस किसी भी बिल्डर का कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन बशर्ते कि वो ग्रे स्ट्रक्चर में हो, बुकिंग पे ना हो, ग्रे स्ट्रक्चर पे हो, ऐसे भी प्रोजेक्ट्स आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं जिनमें आपको बने बनाए जो अपार्टमेंट्स हैं वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर सेल किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर मेन जना के ऊपर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये ज़रूर अवेल करनी चाहिए, क्योंकि मेन शाहरा है और यही सबसे अहम एरिया है, बहरिया टाउन कराची का एंट्रेंस है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बिज़नेस एक्टिविटीज़ और आने वाले टाइम के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फुटफॉल जो है वो देखने को मिलेगा। तो मेन जना की किसी भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर बाइंग या सेलिंग करने के लिए या किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।